बोले बिना ही आँखों ने इतना कह दिया जो लफ्ज़ों ने कभी कहा ही नहीं। माया की खामोशी ने काशी का नाम छुपा था और काशी की नज़रों में वो दर्द जो माया को बताया भी नहीं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी एक शादी ऐसी भी के अगले एपिसोड से। और जहाँ लास्ट में देखा था काशी फूट फूट के रो रही थी, उसको नहीं पता था ये फीलिंग्स उसके अंदर क्या है, कैसे क्यों रो रही है। लेकिन वो अपने पापा के पास रो रही थी और पापा ने उसके समझाया था कि बेटा, माया भले ही एग्रेसिव है, काशी को भी नहीं पता था कि ये क्या है फीलिंग्स उसके अंदर, बस वो रोई थी। तो कहानी को उसके आगे शुरू करते हैं। माया अपने ऑफिस रूम में थी। उसके अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो तड़प थी वो अभी भी थी, लेकिन वो काशी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये वो भी जानती थी कि काशी के लिए उसका हार्ट सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन वो जग जाहिर नहीं करना चाह रही थी। जी हाँ, वो एक मीटिंग बुलाती अपने उन्हीं कोर टीम मेंबर्स को जो उसने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ, मीटिंग रूम में माया सानी की एंट्री होते ही सब चुपचाप हो जाते हैं। सब साफ साफ लगता था कि आज कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। माया ने टेबल पे अपनी फाइल रखी, एक लंबी सांस ली और बोली, सब लोग सुन लो। जिस जमीन को लेके ये पूरा विवाद चल रहा है, उसे हम प्रोजेक्ट प्लान की पूरी तरह बाहर कर रहे हैं। टीम में हलचल गुंज जाती है। एक ने हैरान पूछा, मैम बट वो सेंट्रल जोन में आता है, बिना उसके मैप। तभी माया ने हाथ से इशारा किया जैसे शांत करने का। आई नो, फिर भी लेकिन शक्ति लेकिन एक इंसान को तकलीफ देके हमारी ज़मीन का सपना पूरा नहीं होगा। ज़मीन छोड़ो, प्लान को आगे बढ़ाओ, गांव के उस हिस्से के आगे जहां से किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी इम्पेक्ट ना हो। उसकी आवाज़ में पहली बार सॉफ्टनेस और फ्रेमनेस भी थी। काशी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उसका घर, खेत या उसका स्पेस आता है, अनटच होना चाहिए। जैसे ही ये लाइन माया कहती है, पूरे टीम मेंबर एक दूसरे को देखने लगते हैं और कह रहे थे, ये वही माया है जो पहले ज़मीन पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर अब वो बदल चुकी है। जी हाँ, सबको महसूस हुआ ये बदलाव सिर्फ बिजनेस का नहीं, किसी खास इंसान की वजह था। तभी माया आगे इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलती है, पूरा साइड प्लान दोबारा डिजाइन होगा। न्यूलीवाट आज ही मेरे पास होना चाहिए। गाँव के एक एज से 1 किलोमीटर बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। लोकल कम्युनिटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये सब लाइन कहते हैं, सब लोग हाथ हिला रहे थे। यस सर, मैम कहते यस मैम। मीटिंग खत्म होने के बाद माया खिड़की के पास जाकर से बाहर देखती है। उसे बस एक चेहरा याद रहा था, काशी, और वो अपने ही होठों पर उसकी हल्की मुस्कान आती है। अब देखना है क्या कहती है काशी। जी हाँ, माया ये सोच रही थी कि इस प्लान के बाद सर काशी उसको उस बुरी नज़र से ना देखे, या कह सकते हेट की नज़र से ना देखे। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कोई किसी से नहीं मिला, अपने अपने काम में सब व्यस्त हैं। अगली सुबह, जी हाँ, गांव की हलचल मची हुई थी। कुछ लोग नक्शे जैसी बड़ी बड़ी स्क्रीन लेके घूम रहे थे। काशी खेत से लौट रही थी, तब दो लोग आपस में बात करते हुए, मैडम माया ने कल मीटिंग में ऑर्डर दिया है कि काशी की खेत वाली ज़मीन को पूरी तरह फ्री होनी चाहिए। तभी दूसरा कहा, हाँ, प्रोजेक्ट पूरी तरह से आगे बदल गया है, काशी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैम ने ऑर्डर दिया है। जैसे ही ये बात काशी सुनती है, काशी के कानों पड़ती है, काशी थोड़ी सी फ्रीज टाइप हो जाती है। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने जो सुना कि उसकी ज़मीन को छोड़ दी गई है, वो भी माया ने, उसके अंदर एक हल्का सा झटका लगा, शक, हैरानी, कह सकते थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी थी। ये तीनों उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन था कि माया ने मेरी ज़मीन छोड़ दी है, वो भी क्यों? वो नहीं कर सकती है, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सकती है। जब मुझे वो जेल भेज सकती है तो कुछ भी कर सकती है। तभी काशी से सबर ना हुआ। तभी उन लोग, ये सब किसने कहा है, बोलो। तभी एक आदमी डरते हुए बोलता है, माया मैम ने नया ऑर्डर दिया है, आपकी ज़मीन अनटच रहेगी, कोई इसको नहीं छुएगा, वो हमारे प्रोजेक्ट से बाहर है। अब काशी की आंखें पल भर के लिए बड़ी हो रही थी। दिल धक्का या उसे पिछली रात की बात याद आ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा था, उसकी जब चोट बंधना था, फिर दुनिया से लड़के उसके पिता को बचाया। मतलब उसको हर चीज़ रिमाइंड हो रही थी कि ऐसा माया क्यों कर रही है। तभी काशी ने नक्शे एक कॉर्नर को पकड़ के देखा। उसकी ज़मीन अब उस लाल निशान से बाहर थी। उसके अंदर कुछ हिला, एक एहसान नहीं, एक अनकहा सा टच, खिंचाव।
वो धीरे से खुद से बोलती है माया। उसके मन में एक अनकही सी खिंचाव हो रही थी। उसे पता नहीं चला था आखिर माया ऐसा क्यों कर रही है। उसके अंदर भी फीलिंग थी लेकिन शायद वो उसको बयां नहीं कर पा रही थी। जी हाँ, जब आप हवा में खो गया हो, कुछ ऐसा उसके अंदर फीलिंग थी। वो उस मैप को देखते हुए वो आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी दोनों फ्रेंड आती हैं। काशी, पता चला माया ने अपनी ज़मीन छोड़ दी है और जिन लोगों ने नॉर्मली अपनी ज़मीन दी है बस उनकी प्रोजेक्ट में यूज़ होगी, बाकी किसी से उन्होंने खींची नहीं है। तभी काशी कहती लेकिन उसने फिर कहा लेकिन ऐसी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, इस पर होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए यही करना क्या चाहती है, कहीं माया की कोई नई चाल तो नहीं है। तभी दोनों फ्रेंड के साथ काशी तेज कदमों से गांव के बाहर वाली सड़क पर जा रही थी जहाँ पे माया का ऑफिस था। वहाँ से वो ऑटो करती है और माया के ऑफिस के साथ जाते हैं जहाँ माया अपनी टीम के साथ, जी हाँ, अपने उसी प्रोजेक्ट के ऊपर इंस्पेक्शन चल रहा था कि सब कुछ प्लान बना कि नहीं बना। माया सफ़ेद जैकेट के साथ और सफ़ेद पैंट ब्लैक टी शर्ट के साथ उसी जगह पे बैठी थी और नई नई जगहों पे मार्क दे रही थी। कई करेक्ट प्रोफेशनल लुक में उसको दिख रहे थे। बिल्कुल चेहरा में अजीब सा सुकून मिल रहा था कि शायद माया ने कुछ गलत नहीं किया। जी हाँ, काशी आते ही सामने खड़ी हो जाती है। माया अपना काम करते रुकती है। उसको देखा तो रोक दिया, हल्की सी उसकी आंखों में बेचैनी छुपते हुए। तुम यहाँ? अब क्या हुआ? अब कौन सी मुसीबत ला दी जो तुम यहाँ आ गई? कुछ चाहिए था? वो सब अब एकदम भूल गई। काशी बस उसको देख रही थी। काशी ने उस नक्शे को उसके सामने रखा। ये सब क्या है? माया शांति से, नया प्लान तुम्हारी ज़मीन को छोड़ के बिना छुए बिना अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, लेकिन माया अपने प्रोजेक्ट को कभी अधूरा नहीं छोड़ती है और मैं किसी ऐसी की ज़मीन नहीं ले सकती जिसे उसके खुद के कुछ अस्तित्व जुड़े हो, कुछ सपने हो। काशी उसके करीब आके उसके आंखों में आंखें देखते हुए, तुमने मेरे लिए ये सब किया? एक पल के लिए कह सकते हैं माया खामोश, क्योंकि जब वो इतनी पास थी ना, उसकी सांसों को माया महसूस कर रही थी। वो कहीं खोने लगी थी। तभी उसके आसपास जितने लोग थे वो वहाँ से चले जाते हैं। माया खामोश थी। माया की नज़रें, जी हाँ, वो जब देखती है कि वो काशी की नज़रों में खो रही है, वो अपनी नज़रें मोड़ लेती है। तुम्हारे लिए नहीं, बस गलत को सही कर दिया। तभी काशी फिर उसको सामने देखते हुए, और जो कल राघव ने वो वाक पूरा अधूरा छोड़ के, माया उसकी आंखें पलट कर उसके चेहरे पर रुकी, तीखी नम। मैंने उसे कभी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी काशी। वो लड़का ख़राब है और मैं नहीं चाहती कि हमारी दुश्मनी में कोई और तुम्हें नुकसान करे। तुम मेरी दुश्मन हो तो मेरी ही दुश्मन रहोगी। मैं तुम्हें किसी और के साथ दुश्मनी नहीं करने दूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। हाँ, बस हमारी तुम्हारी दुश्मनी चलेगी जैसे भी। जी हाँ, काशी कुछ नहीं कह पाती। उससे पहले हवा का झोंका आया। दोनों के आंखों के एक पल टकराई। वो वहीं खड़े रहे। कुछ नया अनकहा सा उन दोनों के बीच बस चल रहा था। काशी माया को बड़े प्यार से देख रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन दिल में कुछ अलग जज्बात है, कहते ना, डबल फीलिंग चल रही थी काशी के माया के अंदर। तभी वहाँ से एक आता है उनकी टीम का मेंबर, मैम ये देखिए। जी, तब इन दोनों का आई कांटेक्ट टूटता है। ये आई कांटेक्ट में बहुत कुछ था। दोनों के आई कांटेक्ट इतना सुकून था कि काशी भी अपने आप को रोक नहीं पाती और काशी भी हड़बड़ा के वहाँ से चली जाती है। माया बस उसे जाते हुए देख रही थी और कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पे हल्की सी, जी हाँ, कोने में स्माइल आती। ये ना काशी ने देखा था ना वहाँ खड़ा हुआ उस एम्प्लॉय ने देखा था। जी हाँ, वो अपने प्रोजेक्ट करते हुए आगे चल रही थी। इधर, जी हाँ, काम करते करते हो गया था। इधर, जी हाँ, राघव कुछ काम के लिए मुंबई गया था। वो अपने मुंबई वाले लॉन्च में बैठा हुआ था। सोफे बैठ के हल्की विस्की घुमा रहा था। उसके आदमी आके उसको रिपोर्ट दी। जी हाँ, उसने अपने आदमी को लगा रखा था वहाँ पे कि प्रोजेक्ट पे पूरा ध्यान रहे। सर, माया ने प्रोजेक्ट का नया प्लान पास कराया है जी, और काशी की ज़मीन को छोड़ दिया है। राया जो गिलास घुमा रहा था वो फिसल गया। उसकी आंखों से एक काली चमक उभरी। काशी की ज़मीन फ्री? आदमी ने कहा, हाँ, उसी लाया। और सर, दोनों के बीच थोड़ा अच्छा कनेक्शन बैठता हुआ दिख रहा है। धड़ाम। राघव गुस्से से गिलास को फेंक देता है। जैसे
उसके तमतमाया हुआ चेहरा उसे जबड़े से कस चुका हूँ। काशी मुझे इग्नोर कर रहे हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसका माया के साथ खड़ा होना, नेवर। मुझसे बात ना करे ठीक है, पर वो माया के साथ भी नहीं होनी चाहिए। वो तेज़ी से उठकर वहाँ से टहलने लगता है जैसे कोई प्लान बना रहा हो। तभी माया समझती क्या है, एक ज़मीन छोड़ दी तो काशी उसकी हो जाएगी, काशी उसकी तरफ चलेगी। फिर अचानक उसके चेहरे पे एक चालाक मुस्कान, जैसे ना टीजिंग स्माइल आती है। अच्छा, तो अब दोनों को साथ में तोड़ूंगा। वो अपने आदमी को तरफ मुड़ता है। तैयार हो जाऊँ, प्रश्न में लीक करूँ कि माया ने काशी से मिलकर प्रोजेक्ट को, जी हाँ, प्रोजेक्ट में फ्रॉड किया है। आदमी चौंक, सर, लेकिन सर। तभी राघव हाथ रखे, और काशी के पापा का लोन को पूरा डिटेल भी लीक कर दो, और इस बार उन्हें मीडिया की मार पड़ेगी। लेट्स सी माया की सॉफ्ट कॉर्नर तब कैसे दिखता है। उसने एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान दी। जी हाँ, और बोलता है, गेम अब शुरू होगा माया सहानी। जी हाँ, वो चाहता था कि दोनों को बदनाम किया जाए साथ में, और काशी को तो बिल्कुल तबाह कर जाए और उसका पूरा ब्लेम माया पे डाला जाए। इधर अगली शाम होते होते गांव की कई गाड़ियां घुसती गांव में। कैमरे, लाइट, माइक, रिपोर्टर, लोग इकट्ठा होने लगे। काशी और उसके पिता परेशान, क्योंकि ये सारी गाड़ी काशी के रूम के बाहर, कमरे के बाहर ही आ रही थी। आपके इल्ज़ाम लगा दिया है कि माया के साथ मिलकर आपने ज़मीन डील की है। क्या माया आपको पैसे देती है? तभी काशी, प्रोजेक्ट फ्रॉड में आपका नाम क्यों आ रहा है? सब चिल्ला रहे थे। काशी दंग, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। जी हाँ। इधर माया को साइड पे जब ये खबर मिली, उसका चेहरा सख्त हो गया। जी हाँ, राघव, मीडिया वाले लोग काशी के घर पे काशी से अनगिनत सवाल पूछ रहे थे। उनके पास एक फ्रॉड रिपोर्ट भी गई थी जिसमें दिखा था कि काशी ने माया से पैसे लिए हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और ये लोग इनलीगल एक्टिविटी में भी हैं। मीडिया की जैसी बात माया को पता चलती है, खबर फैलती है, उसका चेहरा बिल्कुल कह सकते ना डेंजर वाली हो जाती है, और सिर्फ एक ही आवाज़, राघव, तुमने ये सही नहीं किया। वो बिना एक सेकंड गंवाए गाड़ी पे लेकर वहीं निकलती है, काशी के घर के लिए निकल जाती है। हवा तेज, रफ्तार गाड़ी के बहुत थी। माया की आंखों में बस एक ही चीज़ थी, किसी भी कीमत पे काशी को बचाना होगा। जी हाँ, वो यही कहते हुए कार ड्राइव कर रही थी, और बहुत लगभग 15 मिनट में, जी हाँ, उसकी साइड से और उसका घर बहुत थोड़ा दूर था। वो 15 मिनट में इस स्पीड से आई थी कि काशी को इनका सबका सामना ना करना पड़े, और उसी चीज़ में वो पहुंच भी जा रही थी। माया गाड़ी जैसे काशी के गांव के उधर पहुंची थी, गाड़ियों के बहुत सारा तीन बड़ा लगा हुआ था। रिपोर्टर्स काशी के पिता को लगातार घेरे हुए थे। काशी जी, आपने माया के प्रोजेक्ट को पार्टनर है, आपके पापा के लोन का पेमेंट भी माया ने ही किया है, फ्रॉड में आप दोनों का नाम है, क्या कहेंगी आप? काशी गुस्से, मैं सिर्फ फ्रॉड का हिस्सा किसी नहीं हूँ। आप लोग न जाने किसकी बात कर रहे हैं, और मेरा और माया से कोई संबंध नहीं है। ये सब आप जिनके नाम है उनसे पूछे जाके, और यहाँ पे आके हमें फालतू के चीज़ों में मत फंसाइए। तभी पीछे से, जी हाँ, भीड़ को बात सुन रही थी। तभी हॉर्न की तेज़ सी आवाज़, लोग मुड़ते हैं। ब्लैक एसयूवी तेज़ी से भीड़ को चीरते हुए अंदर आ रही थी। दरवाज़ा खुलता है, माया उतरती है। उसकी चाल, उसका चेहरा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। पूरे माहौल में एकदम शांति, और माया भीड़ को धकेलते हुए काशी के पास पहुँचती है। रिपोर्टर माइक्रोफोन को आगे बढ़ाते, माया मैम, फ्रॉड का क्या जवाब है? माया ने हाथ उठाया। एकदम सन्नाटा, और एक धीमी और अधिकार शब्द, सब लोग ध्यान से सुन लो। काशी और उसके पिता का इस प्रोजेक्ट में कोई भी लेना देना नहीं है, और कोई भी उन्हें ब्लेम करेगा तो मैं उनकी खिलाफ लीगल एक्शन जरूर लूँगी। रिपोर्टर चौंक गए। काशी स्तंभ होकर माया को देख रही थी। तभी माया ने काशी के सामने खड़े होकर कहा, काशी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉड, शी इज़ इनोसेंट। और ये मीडिया ड्रामा एक इंसान की वजह से हो रहा है, राघव मेहरा। जी हाँ, कैमरे की रोशनी तेज, सब न्यूज़ पे ये लाइव कवरेज चल रहा था।
उधर राघव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि प्रोजेक्ट को रोक सकें और काशी को बदनाम किया। लोग आपस में बात करें, राघव का हाथ है, इसीलिए इतनी जल्दी न्यूज़ आई है। माया एक कदम आगे बढ़कर भीड़ और कैमरे के सामने काशी का हाथ पकड़ लेती है। काशी हिल गई, उसके हाथ भी नहीं छुआ। माया, सच ये है कि मैंने ही काशी की ज़मीन को प्रोजेक्ट से अलग किया है, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए। काशी की आंखें पहली बार नम पड़ी थी। माया भीड़ को देखते बोले, काशी ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए उससे कोई परेशान नहीं करेगा तो मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। अगर उसके सामने कोई भी परेशानी आएगी, मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। काशी के पिता की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता का मिश्रण था। मीडिया शांत हवा में एक जैसे रुक गया। तभी भीड़ से, जी हाँ, भीड़ धीरे धीरे हटने लगी थी। तभी उसी मीडिया में से एक लोग मीडिया बोलता है, माया जी, क्या रिश्ता है आपका काशी से, और आप क्यों इसका प्रोजेक्ट कर रही हैं, क्यों इसको इतना प्रोटेक्शन दे रही हैं आप, आखिर इसने आपके प्रोजेक्ट को ख़राब किया था। माया कुछ नहीं बोली थी। तभी भीड़ में, क्या कोई संबंध है या कुछ और, भीड़ से आवाज़ आने लगती है। माया बिल्कुल शांत, और काशी की आंखों से अब आंसू, कि क्या आप इनके साथ कुछ रिलेशनशिप में रहती हैं। इतना ही कहना माया पलट के फिर से देखती है और जिसने बोला था उसको कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या कहना चाहते हैं आप। तभी उधर मीडिया से बोलता है, खबर फैली है कि आपका और काशी का कोई संबंध है। ये कहते ही काशी और उसके पापा, जी हाँ, चौंक जाते हैं। क्या? माया हैरानी से, किसने बोला, सामने आइए। इतना कह ही रही थी। तभी, अगर ये सच नहीं है तो आप फिर काशी के प्रोजेक्ट क्यों छोड़ रही हैं, जिसने आपके नाम को बदनाम किया है, आखिर क्यों इतना कह रही हैं। और काशी ने पैसों के लिए आपके साथ आई है ना, वो चीज़ आ रही थी। मीडिया को एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों को इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। काशी और हमारा क्या संबंध है ये हम जानते हैं, आपको इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मीडिया के सवाल बढ़ रहे थे, माया अब अपने परफॉर्मेंस पे आती है। जी हाँ, माया बस एक बार इनफ इज़ इनफ ऐसा बोलती है और भीड़ बिल्कुल शांत। और बस एक लफ्ज़, अगर एक सवाल और आपने किया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप लोग कौन हैं। इतना कहना भी धीरे धीरे भाग जाने लगती है। काशी ने माया की तरफ देखा, गुस्से से नहीं, थोड़ी उलझन, थोड़ी हैरानी और बहुत सारा अनकहा। काशी कहती है, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, और ना करने की ज़रूरत है। माया फिर उसके पास आती है। जी हाँ, धीरे से कहती है, ज़रूरत थी काशी, तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। काशी की नज़रें झुकाई, बस दिल कुछ कह रहा था जो जुबान नहीं कह पा रहे थे। माया पलट के जाने लगती है, पर काशी ने धीरे से पुकारा, माया। ये पहली बार था जब काशी ने माया को माया बोला है। जी हाँ, वैसे गुस्से में बहुत बार बोला है, पर प्यार से। माया रुक जाती है लेकिन पलटती नहीं है। काशी धीमी सी आवाज़ बोलती है, थैंक यू। पहली बार, जी हाँ, पहली बार माया के दिल में एक सुकून मिलता है। माया हल्की लेकिन बहुत से दिल छूने जाने वाली उसकी जो स्माइल थी वो आती है। वो कुछ कहती नहीं, बस वहाँ से अपनी गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। काशी बस उसकी कार को देखती, जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई वो उसको देखती रही। जी हाँ, इधर राघव, जैसे पता चला कि उसका प्लान फेल हो रहा है। जी हाँ, माया के बयान के बाद मीडिया में गलत अफवाहें फैलाई थी, वो भी राघव के वजह से। राघव मीडिया को, जो उसकी खुद की PR टीम थी, उसके थ्रू माया और काशी को बदनाम करना चाहता था और माया को अब उसके प्रोजेक्ट से हटाना चाह रहा था। तो वो मीडिया में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। माया के बयान देने के कुछ ही घंटे बाद शाम के प्राइम शो में अचानक से एक बड़ी हेडलाइन चलती है, एक्सक्लूसिव, माया साहनी और काशी के बीच स्पेशल कनेक्शन, बिजनेस का बहाना या कुछ और, ऐसी न्यूज़ चल रही थी। छोटे से गांव की गलियों में भी लोग टीवी के सामने जमा हो गए थे। रिपोर्टर्स वहाँ बोल रहे, सोर्सों के मुताबिक माया काशी को हर जगह सपोर्ट कर रही है। क्या ये सिर्फ प्रोजेक्ट की कहानी है या पर्सनल रिश्ते की शुरुआत। इधर बैकग्राउंड में काशी का हाथ
पकड़े हुए माया की एक ब्लर फोटो भी दिखाई जा रही थी, जो कि फालतू और मजाकिया म्यूजिक के साथ झूठ पे झूठ चल रहा था। गाँव वासियों में जो फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। माया उसकी तरफ झुकी। गाँव वासी माया उसके बीच में कुछ स्पेशल कनेक्शन के लिए बोल रहे थे। इधर उसी वक्त काशी के पापा घर पे आते हैं। उनके पिता कमरे में अकेले बैठे टीवी देख रहे थे। उनके चेहरे पे कंफ्यूजन, गुस्सा और अचानक उनके हाथ से पसीना आने लगा। काशी और वो ज़मीन पे गिर पड़े। जी हाँ, काशी के पापा अब बेहोश हो चुके थे। वो इतना कहते ही गिर गए। इधर काशी रसोई में कुछ कर रही थी और जब उन्हें उससे आवाज़ आई, वो दौड़ के कमरे की तरफ भागी। बाबा बाबा उठिए। उसके चेहरे पे पानी छिड़क रही थी, पर कोई हालत में हरकत नहीं हुई। पड़ोसी, एम्बुलेंस बुलाओ। आंखों से आंसू बहते हुए काशी उनके हाथ थामे हुए लेकर दौड़ रही थी। गांव वाले हिल गए। जी हाँ, काशी की जो उनके पापा को हार्ट अटैक हुआ है लगता है, ऐसा लोग कह रहे थे। काशी चीख रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी कुछ लोग कहते हैं तेरी वजह से ही हुआ होगा पापा को तुम्हारे। मेरी वजह से नहीं। बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। इधर वो परेशान हो जाती है। तभी कुछ लोग एम्बुलेंस को बुला देते हैं और एम्बुलेंस के थ्रू काशी के पापा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इधर जी हाँ, हॉस्पिटल में भीड़ बहुत थी। वहाँ पे कह सकते हैं बेड खाली नहीं थे और वहाँ पे काशी के पापा को एडमिट नहीं कराया जा रहा था। और काशी बार बार कहती सर इमरजेंसी है, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर सुन नहीं रहे थे। जी हाँ, यही रीज़न था। जी हाँ, कि तभी उधर उसे याद आता है माया। वो तुरंत, आपको विश्वास नहीं होगा, उसके पास माया का नंबर था। उसने माया को फ़ोन किया। माया फ़ोन उठाई। उसने नहीं देखा किसका नंबर। हाँ कौन? उधर से आवाज़ एक कड़क, माया काशी क्या हुआ? हॉस्पिटल। जी हाँ, वो तुरंत जैसे सुनती है वो हॉस्पिटल के लिए वहाँ से निकलती, अपने ऑफिस से डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए। इधर हॉस्पिटल अंदर भाग रहे थे। काशी बाहर दीवार से सट कर बैठी हुई थी, लेकिन कोई उनके पापा को नहीं। और जैसे ही माया एक फ़ोन करती है हॉस्पिटल में, तभी एक डॉक्टर भागता हुआ आता है। काशी यहाँ पे कौन है? जी आइए, अंदर आइए। जी हाँ, उसके एक कहने से काशी के पापा को अंदर अस्पताल में ले लिया जाता है। काशी के पापा को अंदर आराम से आईसीयू में लेके जाते हैं। उसके हाथ काँप रहे थे, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अब भी वही झूठी खबरें हर न्यूज़ मीडिया में भी चल रही थी। माया और काशी के बीच का रिश्ता, स्पेशल कनेक्शन। काशी की आंखों में अब आंसू उभर आता है। बाबा आप सबको नहीं देखना चाहिए था ये सब। वो गुस्से में हो जाती है माया के ऊपर। जी हाँ, माया इधर अपने ऑफिस से निकल के काशी के पास आ रही थी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन जी हाँ, तो यहीं पे आज की कहानी को रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि काशी और माया का सामना कैसा होगा। क्या काशी माफ़ करेगी माया को या कुछ और हो सकता है इनके बीच, ये सब हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे और मेरी कहानी को बिल्कुल प्यार दीजिए, यही आपसे ख्वाहिश रहेगी। कहानी को मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी आवाज़ का ऊपर नीचे हो सकता है। थोड़ी फास्ट रिकॉर्डिंग करी ताकि मेरे पास जो इसमें भीड़ लगी हुई है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ दिन के बाद 4 दिसंबर के बाद कहानी के लिए थोड़ा सा लेवल बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। और बस इतना ही कहूँगी। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।